महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। वह माताओं के कक्ष को उन्हें भीतर रहने के लिए बंद कर दिया करते थे। बाबा ने कहा, राज्यपाल बड़े दल बल के साथ आने वाले हैं। उनके पुत्र ने स्वस्थ लड़की से विवाह कर लिया है। उस लड़की के माँ बाप और परिवार के अन्य सदस्य मुझसे भेंट करने आश्रम में आ रहे हैं। ये लोग बड़े ही चतुर लोग हैं। इन्हें हर वस्तु को निकट से परखने की आदत होती है। अतः तुम्हारी मूर्खता और अपेक्षा के कारण उन पर कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप सब बड़े मंद बुद्धि के लोग हैं और जिज्ञासा बस सभी जगह आकर उनसे सभी तरह के प्रश्न पूछेंगे। मजाक की मुद्रा में उन्होंने 2 व्यक्तियों के नाम लेकर कहा कि ये लोग ठीक वस्त्र पहनकर द्वार पर आगंतुकों का स्वागत करेंगे। बाबा जी इसी प्रकार बातें करते रहे थे। तभी उन्होंने मुझसे पूछा कि उनके प्रसाद के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं। मैंने कहा, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने कहा, तुम्हारी पूरियां और आलू की भाजी नहीं चलेगी। उनके साथ डॉक्टर भी होते हैं जो भोजन का परीक्षण करते हैं कि कहीं भोजन संक्रमित तो नहीं है, अतः तुम्हारी पूरियां काम नहीं आवेंगी। मैंने कहा, मेवे इत्यादि है, किशमिश और मिश्री है। उन्होंने कहा, काम चल जाएगा, किंतु और अधिक मंगा लेना चाहिए। मैं इसका उल्लेख यह बताने के लिए कर रहा हूँ कि बाबा जी अपने आसपास की दैनिक वस्तुओं, छोटी बड़ी जानी अनजानी व्यवस्थाओं के सूक्ष्मतम विवरण जानते थे। हम 2 ही लोग इस वार्ता के समय थे। उनके द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद मैंने जानना चाहा कि क्या उन्हें चाय भी देना होगा। बाबा जी बातचीत के बाद अपने बिस्तर पर अधलेटे से थे, किंतु प्रश्न सुनते ही बैठ गए और बड़े जोर से डांटते हुए बोले, तुम कितने मूर्ख हो। सभी प्रकार की मूर्खताएं करते रहते हो और चाहते हो कि मैं भी वही मूर्खता करूं। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो कैसे समझ सकते हो। मेरी समझ में नहीं आता है कि तुम विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाते होंगे। अगर इसी तरह बातें करते रहे तो मैं तुम्हें निकाल कर बाहर कर दूंगा। बाहर एकत्रित लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं चुपचाप उनके सामने खड़ा रहा। जब बाबा जी ने फिर से बोलना प्रारंभ किया तो चीखना चिल्लाना सब गायब था। वे बैठकर बड़े प्यार और मनुहार से अपने स्वर को मधुर बनाते हुए बोले, दादा तुम समझते नहीं, आपके पास अपनी जो बुद्धि है उसका प्रयोग करो। वे लोग एक साधु के पास आ रहे हैं, किसी व्यापारी या राजनीतिक नेता के पास नहीं आ रहे हैं। जब राज्यपाल किसी राजनीतिक व्यक्ति के घर जाता है तब उसकी आवभगत चाय, दारू, कलिया और कबाब आदि से होती है। यहाँ वे एक साधु के पास आ रहे हैं। वे बुद्धिमान होते हैं और जानते हैं कि साधुओं के पास क्या होता है और उनसे वे क्या प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बाबा जी अपने बारे में कदाचित ही कुछ बताते थे और अपने साधु जीवन के बारे में तो कभी कुछ नहीं बताते थे। उन्होंने 2 बार और इसी प्रकार की बातें बताईं, किंतु यह बताना अनवधानता और चूक जैसी कोई बात थी। आज जो बात उन्होंने बताई वह पूरे मन और पूर्ण चैतन्यावस्था में बताई। मैंने अपने कानों और आँखों को सुनने और देखने के लिए केंद्रित कर दिया था कि बाबा जी से सुनूं और जानूं कि संत क्या होते हैं और संत क्या करते हैं। अगले दिन राज्यपाल अपने मेहमानों और तमाम अधिकारियों के साथ पहुँचे। राज्यपाल के दल में 8 लोग थे। सभी लोग बाबा जी के कमरे में बिछे गलीचे पर बैठ गए। वे लोग करीब 2 घंटे बातें करते रहे, जिसमें श्री डॉक्टर जयदेव सिंह स्वयं दुभाषिए का कार्य कर रहे थे
मुझे प्रसाद और चीज़ों की व्यवस्था करने में व्यस्त रहना पड़ा। फल और मेवे कमरे में लाए गए, साथ में नित्य प्रति बांटने वाली पूड़ी और आलू का प्रसाद डलिया में रख कर लाया गया। बाबा जी ने कहा, अब आप लोगों को वापस जाना चाहिए, किंतु डॉक्टर जयदेव सिंह ने कहा कि वे कुछ देर और रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कोई जल्दी नहीं है। बाबा जी उनकी बात का प्रतिवाद तो नहीं किया, किंतु आकाश की ओर देखते रहे और चुप हो गए। उनके एकाध क्षण ही पहले हमारी कार उसे पार कर चुकी थी। अगर हम एक सेकंड भी देर किए होते तो हम कुचल गए होते। बाबा जी सब जान गए थे, इसलिए हमारी जान बचाने के लिए उन्होंने कठोर बनते हुए हमें वापस जाने को कहा था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।